हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स क्लासेज में। मैं हूं धर्मेंद्र सर और हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 8 का जो है मैथ देखेंगे, जिसका नाम है लाभ और हानि। और प्रश्नावली की अगर बात किया जाए तो 8.2 क्या देखेंगे, प्रश्नावली 8.2। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना क्या क्या चीज़ है। हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हानि। तो ये सब हमको देखना है। तो देखिएगा कि जैसा कि फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य आखिर कहते किसे हैं। क्रय मूल्य क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है कि विक्रय मूल्य के जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए एक और होता है ऊपरी व्यय। क्या होता है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदे, मान लीजिए कि किसी साइकिल को अगर हम 4,000 रुपये में खरीदें और लाने पर अगर उसमें जो है 500 रुपये अगर किराया खर्च हुआ या किसी भी प्रकार का खर्च हुआ, वो सारा जो है आपका किस में आएगा, ऊपरी व्यय में हो जाएगा। तो वह भी जो ऊपरी व्यय होगा वो किस में हम ऐड करेंगे, वो क्रय मूल्य में ही ऐड करेंगे, वो भी आपका क्रय मूल्य ही माना जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लाभ बराबर होता है, यानी हम यहाँ से देखते हैं लाभ बराबर, लाभ कब होगा कि जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे ज़्यादा में और खरीदेंगे कम में। यानी बेचेंगे ज़्यादा में और खरीदेंगे कम में, तभी हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि कब होगा कि हानि होगा दोस्तों कि जब हम खरीदेंगे कम में, सॉरी, हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में। खरीदेंगे तो देखिए यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस प्रकार से यानी हो जाएगा कि खरीदेंगे हम ज़्यादा में और बेचेंगे कम में। अब देखिए दोस्तों और दो फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूला और देख लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100 होता है। क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अब देखिए एक हानि प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे 100% होता है। तो इस प्रकार से जो है होता है। तो हम लोग अभी 4 फार्मूला को देखें। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फिर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस प्रकार से अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ तो हम फार्मूला देख लिए और फर्स्ट नंबर हम जो देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का। प्रश्नावली 8.2 का पहला जो आपका कह रहा है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपया में खरीद करके उस पर 300 रुपये उसके मरम्मत में खर्चा। यानी कि एक पुराना अलमीरा खरीदता है कौन, रोहित। रोहित खरीदता कितना है, यानी इसका खरीद मूल्य जो हो गया, खरीद मूल्य जो हो गया 6700 रुपया, यानी 6700 रुपये में खरीदता है और 300 रुपया जो है उसके मरम्मत पर खर्च करता है, तो उसी पर ऐड होगा। यानी ऊपरी खर्च इसको कह सकते हैं, ऊपरी खर्च। ऊपरी खर्च कितना हो गया, 300 रुपया। इसका मतलब कुल मिलाकर के क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य 6700, 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7000 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब देखिए इसको बेचता कितना में, उसके बाद वह 7500 रुपये में बेच रहा है। यानी रोहित जो है बेच रहा है कितना में, यानी विक्रय मूल्य जो हो गया आपका 7500 रुपये। कितना हो गया, 7500 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7500 रुपया। अब देखिए निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। याद देखिए अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो अच्छा देखिए 7000 में खरीदा है, यानी खर्च इसको 7000 रुपया पड़ गया
और बेचा है कितना में, 7500 रुपये में। स्वाभाविक है कि क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से हम लाभ बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 7500 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 7000 रुपया। तो ये जो घट करके लाभ आया ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 500 रुपया। कितना हो गया, 500 रुपया। अब देखिए दोस्तों, लाभ जब हमको निकल गया तो लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हो गया कितना, 500, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 7000 हो गया, और गुने 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 50 बट्टे कितना हो गया, 7। तो 7 सत्ते 49 और 1 50, 7.1/7% ये आपका जो है फाइनली आंसर हो गया। तो पहला हम लोग देखें कि इस प्रकार से जो है यानी लाभ प्रतिशत कितना आया, 7.1/7%। चलिए दोस्तों, अब हम इस हिसाब को देखेंगे और ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। देखिए अब कह रहा है कि प्रत्येक में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। प्रत्येक में एक्स वाई जेड, देखिए खरीद मूल्य है 1500 रुपया, ऊपरी व्यय है 320 रुपया। तो कह रहा है एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान निकालिए। तो पहला के लिए देखिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1500 रुपया और 320 रुपये। चलिए इसी में हम भर चले जाते हैं। तो 1500 रुपया और 320 रुपये, तो 15 3 1800 कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। अब कह रहा है विक्रय में, लेकिन इसके लिए हमको लाभ दिया हुआ है, यानी खरीदे हैं हम 1820 में और लाभ हो रहा है हमको 280 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा, लाभ। तो क्रय मूल्य तो हमको आ गया 1820 रुपया और प्लस 280 रुपया, और टोटल ही कितना हो गया 2100 रुपया। 18 2 20, यानी हम कह सकते हैं कि बाई का जो मान निकल गया वो कितना हो गया, 2100 रुपया हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि तो हुआ नहीं कि हानि प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ जेड का मान खोज रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत। देखिए इसको मिटाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हो गया 280 का, और क्रय मूल्य कितना है 1820, और गुने कितना कर देंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए इसको काटिए 2 से, 9 दूनी 18, 1 दूनी 2 हो गया, 4 दूनी 28 हो गया, जीरो। अब देखिए 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, ऊपर आ गया 200 और बटे 13। तो 13 इकाई 13 और 7, यानी 13 पचे 65, 65 और 5 70, यानी 5/13। तो इसका जेड का जो मान निकल गया हमारा वो 15.5/13%, 15.5/13%। चलिए पहला हो गया क्लियर। अब देखिए चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 240 रुपया, यानी खरीद मूल्य है कितना है 240, खरीद मूल्य 240, और ऊपरी व्यय कितना है 20 रुपया, ऊपरी व्यय 20 रुपया। तो एक्स का मान क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 240 रुपया और प्लस 20 रुपया। हम अभी भी बताएं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो खरीद मूल्य होगा और ऊपरी व्यय होगा, तो 240 और 20 कितना हो गया 260 रुपया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो देखिए तो फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100। तो हानि प्रतिशत की जगह कितना हो जाएगा 10। अब हमको तो हानि तो मालूम नहीं है, तो हानि को हानि रहने देंगे, और बटे क्रय मूल्य तो हमको पता है 260, 260। तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुने कितना हो गया 100। अब देखिए इसको काटिए 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10, और ये 10 से 10 भी कट गया दोस्तों। तो क्या हो गया हानि बराबर 26 रुपया। हानि कितना का हो गया 26 रुपया का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मान निकालना है हानि का, तो हानि कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य निकालना कह रहा था ना, तो विक्रय मूल्य
तो अब हम देखिए कि खरीदे हैं 260 में, खरीदे हैं 260 में और 26 रुपया के हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ हानि, क्रय मूल्य जोड़ हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, 260 है और प्लस 26 है, तो कितना हो गया आपका 286 रुपये। तो यहाँ जो आपका मान निकल गया 286 रुपया और 286 रुपया और कह रहा है हानि, तो हानि की जगह आपका कितना हो जाएगा 26 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप आगे जो है देखते जाइए किस प्रकार से हो रहा है। चलिए देखिएगा तीसरा हिसाब क्या कर रहा है, 500 रुपया और क्रय मूल्य है 575 रुपये। इससे क्या साबित हो रहा है कि 75 रुपया किस पर खर्च हुआ है, ऊपरी व्यय पर। अगर 500 रुपया में खरीदे और 575 रुपया क्रय मूल्य है तो ऊपरी व्यय कितना है, 75 रुपया। उसके बाद बाई के मान पूछ रहा है विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ दिया हुआ है हमको लाभ, क्या दिया हुआ है लाभ। देखिए जब लाभ दिया हुआ है तो निकल जाएगा आपका, हाँ समझिएगा, हाँ कितना है 500 रुपया, ये तो 75 रुपया हो गया और यहाँ हमको दिया हुआ है लाभ। तो लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इससे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर यानी क्रय मूल्य जोड़ लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य हो गया 575 और लाभ जो है आपका 125 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 दूना 10 के 0 बाकी है, 5 1 है 700 रुपया। यानी बाई के मान जो है हम निकाल दिए कितना, 700 रुपया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला देखिए, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना का है, लाभ है 125 का, क्रय मूल्य कितना है 575 और गुने 100। तो 125 पच्चे 500 25, चलिए 25 से काटिए, 25 पचे 25 7 से 25 पचे 25 7 से 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 25 दूना 50 और चलिए ऊपर हो गया 500 और बटे 23, यानी कि 500 बटे 23, 23 दूनी के 46 और 4 50, इस प्रकार से निकाल लीजिए 23 भागा 500। अब 23 दूनी 46, जिनको नहीं आता है पूर्णांक में करने के लिए वो देख लीजिए, 23 दूनी 46, 10 में से छो गया 4, ये आपका कट कोट 0 हो गया, 23 इकाई 23, 40 में से 23 गया तो कितना बचा आपका, 10 में से 3 गया तो 7, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 21.17/23, यानी आपका जेड का मान हो गया 21.17/23%। अब देखिए दोस्तों 9,000 रुपया दिया हुआ है, ऊपरी भी है 200 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9,200, यानी कि आपका हो गया कितना 9200 रुपया, कितना हो गया 9200। और इसका जो विक्रय मूल्य दिल है 7200 रुपये। इससे क्या साबित हो रहा है कि हमको हानि हो रहा है, इससे क्या प्रतीत हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर फार्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 9200 और विक्रय मूल्य हो गया आपका कितना 7200। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपया, क्या निकल गया हानि। तो हानि के जगह हम कर सकते हैं 2000 रुपया, और कह रहा है हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए यहाँ से, हानि और बटे क्रय मूल्य कितना है 9200 और गुने 100, ऐसे आपका खत्म हो गया। अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 23 से काट दीजिए, 23 चौक 92 और 5 चौके 20, 500 चौके हो गया। अब 23 में भाग दे दीजिए 500 से, इस प्रकार से जिनको नहीं आता है देख लीजिए, यानी कि 23 भागा 500, 23 दूनी 46, 4 बच गया 0, 23 इकाई 23, 23 इकाई 23 हो गया। अब देखिए तो 10 में से 3 गया तो 7 और ये हो गया आपका 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 21.17/3, इसका भी मान उतना ही आया, यानी कि 21.17/23, 21.17/23% आया। अब दोस्तों देखिए लास्ट जो है पचमाही अक्ष का मान पूछ रहा है, यानी 50 रुपया ऊपरी भी है और खरीदारी जो है इसका क्रय मूल्य है 500 रुपया है।
इसका मतलब खरीद मूल्य कितना हुआ होगा, 450 रुपये में खरीदा होगा। अगर 450 में खरीदा होगा तभी तो 50 रुपये ऊपरी व्यय किया, तो इसका क्रय मूल्य कितना आया, 500 रुपया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत 20 है। देखिए लाभ प्रतिशत 20 है तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत के जगह 20 दे दिए बराबर लाभ, लाभ है कितना पता नहीं, निकालना है। तो लाभ और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको पता चल गया 500 गुने कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब तिरछे तिरछे गुना हो गया तो 20 पचे 100, लाभ बराबर कितना हो गया 100 रुपया। यानी हम लाभ के जगह कितना लिख सकते हैं 100 रुपया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य देखिए खरीद मूल्य हो गया 500 रुपया, लाभ हो गया 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य 500 ये कितना हो गया 600 रुपया। चलिए तो इस प्रकार से जो है देखें हम इस वीडियो में, और बाकी आपको जो है वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेगा। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो है इससे जो आगे जो भी मैथ बचा हुआ है सारा इसमें जो है ख़त्म कर देंगे। और बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी धन्यवाद।